हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 9। अभी तक आपने पढ़ा आज जानकी माया को अपने पास सुलाएगी। सुनकर माया और सचिन अचरज से जानकी को देखती हैं और जानकी माया को खाना बनाने की कहकर पार्क चली जाती है और फिर से पुराने समय में लौट जाती है जब विजय उसे छोड़कर चला गया था। अब आगे 2-3 घंटे से ऊपर हो गए, अंधेरा हो गया, फिर भी जानकी पार्क से वापस नहीं आई। सचिन माया से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। बीटेक करने के बाद सचिन ने माँ से एमबीए करने की इच्छा जाहिर की और जानकी ने सहज ही स्वीकृति दे दी। कॉलेज में सचिन को 4 साल हो चुके थे। लगभग सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उसकी इंटेलिजेंस और सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के कारण उसे जानते थे। सभी जूनियर्स भी उसकी इज्जत करते थे और विशेष तौर पर लड़कियों के बीच तो वो नायक जैसा था जो उससे बात करने के बहाने खोजा करती। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से आ रहा था तो उसने सीनियर्स को जूनियर्स की रैगिंग करते हुए देखा और तभी उसकी निगाह माया पर पड़ी। वो डरी सहमी सी सीनियर्स के आगे हाथ जोड़ रही थी और वो सब फ्रेशर्स छात्रों को तंग करके उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। जब एक सीनियर उसका दुपट्टा लेने लगा तो वो रोने लगी। उसके आंसू से भीगे चेहरे में सचिन को अपनी बहन वाणी की झलक नजर आई और उसने पास आकर सीनियर्स को डांट मारकर भगा दिया और माया को सांत्वना दी कि अब उसे कोई तंग नहीं करेगा। माया अभी भी डरी डरी सी थी और सचिन को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। तुम डरो मत, वे सब चले गए हैं और मेरे रहते दोबारा नहीं आएंगे। जब माया को पूरी तरह विश्वास हो गया, माया धीमे कदमों से वहां से चली गई। तभी माया को सचिन ने कहा, आप क्या सोच रहे हो? अंधेरा हो गया, मम्मी अभी तक नहीं आई और डिनर तैयार है, तुम जाकर देखो ना। ओह हाँ, सचिन ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा और बाहर निकल गया। अभी वो सड़क तक ही पहुंचा था कि जानकी उसे पार्क से बाहर आती दिखाई दी। खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट बना था, जैसे उसने स्वयं बनाया हो। जानकी स्वयं हैरान थी। उसने बहुत तारीफ की और माया का मस्तक चूम लिया। इसके बाद वो माया को लेकर अपने कमरे में आ गई। अब वैसे तो माँ अपनी बेटी को सुलाते समय परियों और राजकुमार राजकुमारियों की कहानी सुनाती है। ये कहानियाँ काल्पनिक होती हैं लेकिन सच हो सकती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी खुद की कहानी सुनना चाहती हूँ। सुनाना चाहोगी? जिस लहजे में जानकी ने कहा, माया को उनका स्वर कहीं अंदर तक छू गया। वो थोड़ी देर चुप रही। कहाँ से शुरू करे? यादों में डूबते हुए उसने कहना शुरू किया। जब मैं बहुत छोटी थी तब की बहुत थोड़ी सी यादें हैं, ठीक से कुछ तो याद नहीं। मुझे लगता है तब मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। घर में सभी बहुत लाड प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ से दूसरी जगह चली गई। जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तो ऐसे लगने लगा कि अब मम्मी वैसा प्यार नहीं करते। वो ध्यान तो रखती हैं पर लाड़ दुलार नहीं करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। कुछ तो था जो छूट गया था पर याद में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि मेरी माँ ही बदल गई है। मम्मी नौकरी करती थी और मेरी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो पापा ने उनसे छुट्टी लेकर घर रहने को बोला, पर मम्मी ने मना कर दिया। तब पापा मुझे दादी के पास छोड़ आए। पापा मम्मी सप्ताह में मिलने आते, तब पापा गोदी में बिठाते, बहुत लाड दुलार करते और इतने दिनों की बातें पूछते। जब मैं 6 साल की हुई तब वो अपने साथ दिल्ली ले आए और उन्होंने मेरा दाखिला स्कूल में करवाया। मम्मी ऑफिस जाते समय स्कूल छोड़ जाती और लंच टाइम में पापा मुझे घर छोड़ देते और खाना देकर वापस ऑफिस चले जाते। मैं खाना खाकर सो जाती। छोटी सी उम्र में मैं अकेली रहते हुए समझदार होने लगी थी। शाम को मम्मी आती और कपड़े बदलवा कर होमवर्क कराती। इसी तरह बचपन बीत रहा था, पर मुझे कुछ कमी सी लगती। जैसे और बच्चों की माएं अपने बच्चों को लाड करती हैं, मुझे लगता मेरी माँ ऐसा क्यों नहीं करती। एक दिन मैं उनकी गोदी में बैठकर उनसे पूछने लगी तो वो नाराज हो गई और गोदी से उतार कर चली गई। तब पापा ने बताया कि मेरा एक बड़ा भाई था जो उनसे दूर चला गया है, तो मम्मी दुखी रहती हैं, इसीलिए ऐसा करती हैं। जब मेरा कोई छोटा भाई या बहन आ जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगी, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। फिर वो मम्मी को समझाते और मम्मी मुझे गोद में ले लेती। माया ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा
जिसे जानकी ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन गहरे दुख का अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी, पर मम्मी का व्यवहार रूखा होता जा रहा था और वो पापा से झगड़ने लगी थी। इन झगड़ों में वो पापा को कहती कि उनकी वजह से वो अपने बेटे से दूर हुई। मुझे उनके इन झगड़ों का कारण तो नहीं पता था, पर उस लड़ाई में मेरा जिक्र जरूर होता था। मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं आया और मम्मी का गुस्सा बढ़ने लगा था। फिर उनके जोर देने पर पापा ने मुझे 6ठी कक्षा में ही हॉस्टल में डाल दिया। पहले तो मैं सिर्फ माँ के प्यार को तरसती थी, अब पापा के प्यार से भी दूर हो गई थी। वहाँ मम्मी मुझसे मिलने नहीं आती थी, बस पापा आते और कभी कभी दादी। दादी मुझे बहुत प्यार करती और प्यार करते हुए रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्यों रो रही हैं। पूछने पर कुछ नहीं, बस ये खुशी के आंसू हैं, तुझे देखकर निकल आए कहती। पर मुझे लगता था कुछ और बात है जो सभी मुझसे छुपाते हैं। माँ, पापा, दादी सबका व्यवहार मुझे अजीब अजीब सा लगता। सब प्यार करते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। मम्मी का प्यार अजनबीपन का एहसास कराता था। अब मैं छुट्टियों में भी घर कम जाती थी, क्योंकि वहाँ मम्मी मेरा इंतजार नहीं कर रही होती और मेरे जाने से मम्मी पापा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते। ऐसे माहौल में पलकर मैं अंतर्मुखी हो गई थी। मैं मम्मी के व्यवहार के कारण घर नहीं जाना चाहती थी, परंतु पापा और दादी का साथ पाने के लिए जाती थी। आखिरकार 7 साल तक हॉस्टल में रहकर 12वीं की परीक्षा देकर मैं घर आ गई थी। इन दिनों मम्मी चिड़चिड़ी होकर अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से पापा भी परेशान रहते थे। दादी अक्सर कहती कि बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाना, इसी में तेरा भविष्य है। और मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा। फिर पापा ने कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया। वो चाहते थे कि मैं अभी भी हॉस्टल में रहूं, पर मम्मी की हालत देख मैंने ये उचित नहीं समझा। आखिर वो मेरी माँ थी, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर हॉस्टल कैसे जा सकती थी। सभी रिश्ते होते हुए भी मैं प्यार के लिए तरस रही थी। कॉलेज में तीसरे दिन ही सीनियर्स द्वारा परेशान किए जाने पर सचिन ने मुझे उनसे बचाया और उसके इस व्यवहार ने हमेशा के लिए मेरे मन में उसके लिए जगह बना दी। अब जब कभी भी सचिन मुझे दिखते, मुझसे पूछते मुझे कोई परेशानी तो नहीं, कोई तंग तो नहीं करता। यूँ समझिए कि एक तरह से कॉलेज में मेरे संरक्षण का भार जैसे उन्होंने ले लिया था। सचिन को धन्यवाद देने के लिए मैं कभी कभी अपना बनाया खाना ले जाया करती थी और उनको टिफिन दे दिया करती, क्योंकि एक दिन बातों बातों में उन्होंने मुझे बता दिया था कि हॉस्टल का खाना उन्हें ज्यादा अच्छा नहीं लगता और उनको अपनी माँ के खाने की याद आती है। अंतर्मुखी होने के कारण मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं था, लेकिन सचिन जी के प्रति मेरी कृतज्ञता लगाव में बदल गई और 2 साल होते होते कब हमारा कभी कभी मिलना आदत बन गया, हमें खुद भी नहीं पता लगा। जब सचिन की फाइनल परीक्षाओं का समय आया, तब सचिन चला जाएगा ये एहसास यूं हुआ जैसे किसी अपने अजीज का दूर जाना। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं सचिन को पसंद करने लगी हूँ। और फाइनल पेपर वाले दिन सचिन जी ने भी अपने जज्बात मुझसे शेयर किए कि वो भी मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने पूछा, सिर्फ पसंद? हाँ, हम अच्छे दोस्त हो गए हैं ना। सिर्फ दोस्त? शायद उससे भी आगे। अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। क्या कहूँ, कुछ सही से समझ नहीं आ रहा। और वो चुप हो गई, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो घर पर सचिन के बारे में बताने का कोई उचित समय नहीं था और हम भी पूरी तरह अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं थे। हमने इस बात को अपने तक ही सीमित रहने दिया। जब हम खुद अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि ये दोस्ती है, पसंद है, उससे आगे प्यार है, और क्या हम आगे से जीवन साथी के रूप में अपनाएंगे, सोचते हुए उन्हीं प्रश्नों में उलझते हुए 1 और साल गुजर गया और सचिन जी ने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तब हम बहुत कम मिलते थे, क्योंकि सचिन अपनी जॉब में बिजी थे और मेरे फाइनल ईयर की पढ़ाई थी। घर का सारा काम, मम्मी की देखभाल और पढ़ाई का प्रेशर मेरे जीवन के व्यस्ततम दिन थे। इन्हीं दिनों अचानक दादी की तबीयत ज्यादा खराब हुई और मैं और पापा दादी को देखने चले गए, लेकिन मम्मी साथ नहीं गई। दादी ने जब मम्मी को साथ नहीं देखा तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने पापा से झगड़ा भी किया और फिर बहुत सारी बातें जो मेरी समझ में नहीं आई उन दोनों के बीच हुई। दादी और पापा झगड़ा क्यों कर रहे हैं और मम्मी अक्सर उनसे मिलने क्यों नहीं आती। पापा इसके बाद घर से बाहर चले गए और दादी रोने लगी। तब मैंने दादी से अपने मन में चल रही कई सालों के सभी प्रश्नों को रख दिया कि मम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मम्मी पापा में झगड़े क्यों होते हैं, मम्मी आपके साथ क्यों नहीं रहते
या आप मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी आपको देखने क्यों नहीं आई? और आज भी आप पापा से झगड़ा क्यों कर रहे थे? मेरे मन में जितने भी प्रश्न बचपन से लेकर आज तक चल रहे थे, सब मैंने दादी के आगे रख दिए और रोने लगी। मेरे अंदर जो भी भरा था मैंने उस दिन दादी के सामने निकाल दिया। दादी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया उसने मेरा दिल तोड़ दिया। और मुझे सब समझ आ गया कि मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मम्मी पापा के बीच झगड़े क्यों होते हैं। क्या बताया था तुम्हारी दादी ने? जानकी उत्सुकता में उठकर बैठ गई। दादी ने बताया कि वास्तव में मम्मी मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है। दरअसल मेरे पिता और सौतेली माँ के बीच नाजायज संबंध थे और सौतेली माँ अपने बेटे और पति को छोड़कर पापा के पास चली आई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मेरे पिता को तलाक दे दिया और बदले में मेरे पिता और सौतेली माँ ने मुझे उनसे छीन लिया। तब दादी ने भी पापा का साथ दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था और वह मुझसे माफी मांगने लगी कि उनकी वजह से ही मेरा जीवन बिन माँ के प्यार के बीता है। वो ही मेरी असली गुनहगार हैं। वो मुझसे बार बार माफी मांग रही थी और मैं हैरानी और दुख से इस दर्दनाक हकीकत से वाकिफ हो रही थी कि जिसे मैं अपनी माँ समझती रही वो मेरी माँ ही नहीं थी। और मुझे अब समझ आ गया कि वो क्यों मुझे प्यार नहीं करती थी। वो शायद अपने बेटे को छोड़ने का बदला मुझे दुख पहुंचाकर ले रही थी और पापा खामोशी से सब देख रहे थे। वो उनके सामने हमेशा झुक जाया करते थे, तभी तो मुझे अपने से दूर हॉस्टल में बड़ी आसानी से भेज दिया था। फिर मैंने दादी से पूछा कि मेरी माँ कौन है। अब मैं अपनी असली माँ के बारे में जानने के लिए तरस रही थी। अपनी माँ के बारे में जानने को मैं उत्सुक थी और मुझे एहसास हो रहा था कि जो प्यार भरा स्पर्श मुझे याद आता है वो शायद मेरी असली माँ का था, जो मुझसे मेरे पिता और कनिका आंटी ने छीन लिया था। तब उन्होंने बताया कि अब ये बात जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली थी। आपको कैसे पता? मैं यकीन नहीं कर पाई। तब उन्होंने कहा कि जब रंजन और कनिका के झगड़े बढ़ गए, तब एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं तुझे तेरी माँ को सौंप दूं। और पता करके जब मैं उससे मिलने गई तो मुझे पता लगा कि बहू ने भी दूसरी शादी कर ली है और वो अपने पति और बच्चे के साथ सुखी है। तो बस मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आई। दादी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं भी फिर और क्या पूछती? मैं जिससे प्यार की अपेक्षा कर रही थी वो तो मेरी माँ ही नहीं थी, और जो मेरी माँ थी मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। काश वो मुझे मिल जाए। ये सब कहते कहते माया की आंखों में आंसू आ गए। अपनी अनदेखी माँ को याद कर वो रोने लगी। माया को रोते देख जानकी का दिल हलक में आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उसको कैसे सांत्वना दे। उसने उसको अपने गले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ पल दोनों सब कुछ भूल गई। दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक होकर धड़कने लगी। ऐसे ही कितना समय एक दूसरे के गले लगे बीत गया। तब थोड़ी देर बाद जानकी ने अपने को संभालते हुए उसे अपने से अलग किया, लेकिन तब तक वो जानकी का ममतामयी स्पर्श पाकर सो चुकी थी। उसके गोरे गुलाबी गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उसने आहिस्ता से उसे सुला दिया और चादर उड़ा दी और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। ओह, कितना दर्द है इसके दिल में, मेरी बच्ची परी। जानकी आराम कुर्सी पर बैठ गई और माया के दुख भरे बचपन की बातें जानकर फफक कर रोने लगी। क्या कभी माया मिलेगी अपनी माँ से या जानकी को मिलेगी अपनी परी? वो हम जानेंगे आगे के भाग में। तब तक के लिए थैंक यू।